प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बहुत बड़े और बहुत सारे ऐसे एहसान मनुष्य के जीवन के ऊपर है, यहाँ तक कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम खुद के मालिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारा मालिक है। उसने हमें बनाया, उसने ये शरीर हमको दिया, उसने ये ज़िंदगी हमको दी। वो हमें जीवित रखता है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, वो हमें संभालता है। और सबसे बड़ी बात, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए ये भी परमेश्वर ने पहले ही तय करके रखा है, और उसके लिए भी उसने रास्ता बनाकर रखा है, ताकि ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हम उस महान परमेश्वर के घर में पहुँचे और अनंत काल उसके साथ वहाँ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आप पहले मिनट से लेकर अंत के मिनट तक हम आपको लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए सिखाते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है जो दुनिया में कहाँ नहीं होती। दुनिया में पहली बात, परमेश्वर का स्मरण ज़्यादातर कहीं होता नहीं है, और समझो हुआ भी तो एक ही बात के लिए होता है, मांगने के लिए। प्रभु ये दे वो दे, मेरी ये प्रार्थना सुन, मेरी वो प्रार्थना सुन। धन्यवाद देना और परमेश्वर के एहसानों के बदले हमेशा धन्यवादी बने रहना, उसकी स्तुति करते रहना, उसकी महिमा करते रहना, ये बात दुनिया जानती ही नहीं है। आपने भी प्रभु के पास आने के बाद पहली बार ये देखा होगा कि लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहना कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में जब ये नया मोबाइल आता है, आप कितने दिन तक उस मोबाइल को बार बार देखते रहते हैं। एक बार देखा है तो भी मन भरता नहीं है। नया मोबाइल है ना, तो बार बार उसको देखते जाते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा मोबाइल है, कितना अच्छा मोबाइल है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी फंक्शन है। और यदि और किसी के हाथ में इससे भी भारी मोबाइल देखा तो और उम्मीद, इच्छा पैदा होती है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसा भारी मोबाइल आ जाए। मोबाइल एक मनुष्य का काम है जिसके पीछे आप इतने पड़े रहते हैं, जिसमें आप इतना मन डालते हैं। ये मैंने एक बात मनुष्य की बताई, मोबाइल। कितनी सारी बातें दुनिया में है जिनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, और उसके लिए मनुष्य की प्रशंसा की जाती है। जिसने मोबाइल बनाया कितना भारी मनुष्य है। जिसने कार बनाई, कार के बारे में कितने सारे लोग कार के लिए पागल होते हैं। उन्हें लगता है कार मिल गई यानी स्वर्ग मिल गया। कितने सारे लोग एक बड़े मकान के लिए पागल होते हैं। उन्हें लगता है मुझे एक बड़ा मकान मिल गया तो मुझे स्वर्ग मिल गया। हम दुनिया की कितनी सारे बातों के पीछे पड़े रहते हैं और इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि इससे कई गुना बढ़कर
बड़े बड़े वरदान परमेश्वर ने हमें बिना मांगे दिए हुए हैं। हालेलुया। आपके हाथ में 1 लाख का भी मोबाइल रहेगा, पर यदि आपकी आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई और आप मोबाइल को देख नहीं पाएंगे, तो बताइए मोबाइल भारी है या आपकी आंखें भारी है? 1 लाख का मोबाइल आपके हाथ में है, पर आप उसमें ठीक से देख नहीं सकते हैं। क्यों? आँखों की रोशनी कम हो गई है, आंखें कमज़ोर हो गई है, मोबाइल में देख नहीं सकते हैं। आप दूसरों को बता सकते, देखो मेरा मोबाइल कितना भारी है, पर ये नहीं बोलेंगे मेरी आंखें कितनी भारी थी जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, पर अभी मैंने मूर्खता के कारण अपनी आँखों की रोशनी गंवाई है। मूर्खता ये है कि हम कभी परमेश्वर के वरदानों को पहचानते नहीं है। प्रभु यीशु ने सामरी औरत से कहा था, यदि तू जानती परमेश्वर के वरदान क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू जानती कि परमेश्वर के वरदान क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को जो भी दिया है वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल कि वचन ऐसा कहता है जो वर्णन से बाहर है। आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मोबाइल का वर्णन आप कर सकते हैं, पर आँखों का नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल हो गई है या 50 साल हो गई है, इतने साल आपने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया, कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर ने कितनी अनमोल आँखें मुझे दी हुई है, कितनी अनमोल आँखें। और आज आँखों की नज़र कम हो गई, तभी भी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का ये कितना बड़ा वरदान मुझे उसने दिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर ये परमेश्वर का अनमोल वरदान है, क्योंकि यीशु ने कहा है, तुम अपने सर का एक बाल भी काला या सफ़ेद नहीं बना सकते हो। एक बाल भी, एक बाल भी। एक जवान लड़की ने गवाही दी थी, उसके सर के बाल निकल चुके थे, और जब उस पर इलाज किया गया तो इलाज करने के बाद थोड़े बहुत बाल सर के ऊपर आ गए, पर वो सफ़ेद बाल उगे। ये जवान लड़की थी, मेरे ख्याल से 16-17 साल की लड़की होगी। वो रो रही थी। आप समझ सकते हैं, कोई 50 साल का या 60 साल का बुजुर्ग है, वो भी नहीं चाहता है कि मेरे बाल निकल जाए, वो भी चाहता है मेरे सर पे बाल रहने चाहिए। तो 17 साल की लड़की को क्या लगेगा जिसके सर के पूरे बाल निकल चुके थे। वो इतनी रो रही थी। निवासी शिविर में कई बार उसने अपनी माँ के साथ सहभाग लिया, और उसके बाद वो और उसकी माँ दोनों मंच पे गवाही देने के लिए आ गए। गवाही के समय दोनों भी रो रही थी, माँ भी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी। गवाही क्या थी? कैंसर ठीक हो गया, HIV ठीक हो गया, TB ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, ऐसी गवाही नहीं थी, बल्कि गवाही ये थी, उसका पूरा सर बालों से भरा हुआ था और प्रभु ने उसको काले काले नए बाल दिए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ रोते रोते बता रही थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, और वो जब भी प्रार्थना में आती थी हमेशा पूरा सर ढककर आती थी। गवाही के लिए आई थी तभी भी ढककर आई थी, क्योंकि उसके बाल बढ़े नहीं थे, छोटे थे, पर पूरा सर बालों से भरा हुआ था और एकदम काले बाल आ चुके थे। जब बेटी को गवाही के समय पूछा गया, वो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं थी, वो बस लगातार रोते जा रही थी। इसको मालूम है ये बाल परमेश्वर का कितना अनमोल वरदान है। आपको और मुझे क्या समझेगा? जो 16-17 साल की जवान बेटी है, जिसके बाल कई महीना से पूरे के पूरे निकल गए थे, पूरे बाल निकल गए थे, और इलाज करने के बाद थोड़े थोड़े बाल उगे, वो भी सफ़ेद बाल उगे, तो हम समझ सकते क्या उसकी हालत होगी।
और अभी बाल आ गए, तब वो रोते रोते गवाही दे रहे हैं। मतलब वो समझ गए कि बाल ये परमेश्वर का कितना अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर का हर एक अंग परमेश्वर का एक अनमोल ऐसा वरदान है, और लोग इस बात को समझते ही नहीं है। ब्रदर हमेशा कहते थे, कितने सारे लोग अपनी ज़बान हिलाकर बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। अपनी ज़बान को हिलाकर बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। पर जिस ज़बान को हिलाकर बोल रहा है ना, ये ज़बान भी तुझे परमेश्वर ने दी है। तूने कहीं सुपरमार्केट से खरीदी नहीं है, दुनिया के कोई बाजार से खरीदी नहीं है। ये ज़बान भी तुझे परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अपने यहाँ एक जवान लड़के ने गवाही दी थी कि उसका आवाज़ लड़की जैसा आवाज़ था, और इसकी गवाही हमारी टीम की बहनें भी है। वो कहती है, जब हम उनके घर पे किसी काम के लिए फ़ोन करते थे, तब उसका आवाज़ ऐसा आता था जैसे कि उसकी माँ बोल रही है, और हम ये समझते थे कि माँ बोल रही है, माँ समझ के उसके साथ बातें करते थे। फिर वो बोलता था, नहीं मैं उसका बेटा बात कर रहा हूँ। 17-18 साल का लड़का, और बिल्कुल लड़की जैसा आवाज़ आता था। वो बोलता है, सब जगह मुझे हंसते थे, कॉलेज में जहाँ कहीं जाता था सब मुझे हंसते थे, क्यों लड़की जैसा आवाज़ आता है। फिर उसने यहाँ प्रार्थना विनती लिख कर डाली, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अनुग्रह कर, मेरे आवाज़ को बदल दे। और सचमुच प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि उसका आवाज़ एक अच्छे लड़के की तरह बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये लड़का जानेगा कि ये हमारी आवाज़ परमेश्वर का कितना बड़ा अनमोल वरदान है। हम अपने ज़बान का इस्तेमाल करके, और जो वाणी, जो आवाज़ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें बोल के, उल्टा सिल्टा बोल के कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, पर नहीं समझते कि ये हमारा आवाज़ भी परमेश्वर का एक अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। गए 3 सप्ताह से मेरा गला बैठा हुआ था, और तभी मुझे बोलने में और ज़्यादातर प्रवचन देने में, क्योंकि प्रवचन देते समय लगातार बोलना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे जोर लगाकर बोलना पड़ता था। जब आवाज़ खुल गई, अभी ज़ोर लगाकर नहीं बोलना पड़ता है, तब समझ में आता है कि आवाज़ ये परमेश्वर का कितना बड़ा अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है, शांत हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शांत हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अपनी आत्मा में और अपने देह में भी शांत हो जाओ, और सच्चाई से खोजते जाओ, ढूंढते जाओ, तब जानोगे हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सिवाय हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर की हर नस नस भी उसकी बनाई हुई है। हमारे शरीर के लहू का बूंद बूंद भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। यदि उसने नहीं दिया तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर जो सांस चल रही है, ये भी परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि जब सांस रुक जाती है, एक पल में मनुष्य खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शांत होकर देखते जाएंगे तो समझेंगे कि हमारा पूरा ही पूरा जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, उसके अनमोल वरदानों से भरा हुआ है। और ऐसे अनमोल वरदान जो हम किसी के द्वारा भी चुका नहीं सकते हैं।
परमेश्वर ने आपको जो अनमोल वरदान दिए हैं, उसका दाम आप किसके बदले देंगे? फूल देकर? आप फूल या फूलों की माला देकर परमेश्वर को दाम दोगे? अपने आँखों के बदले, अपने हाथ के बदले, अपने पैर के बदले, अपने शरीर के हर एक अंग के बदले? हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है ना, कितने सारे लोगों के शरीर के छोटे छोटे हिस्से दर्द करना शुरू करता है। छोटे छोटे हिस्से, जैसे कि पैर के एड़ी में एक तरफ दर्द होता है, छोटा सा भाग दर्द करता है, पर पूरा शरीर को चलने में तकलीफ होती है। पैर की एड़ी शरीर का एक छोटा सा अंग है, और पूरे एड़ी में भी नहीं, कोने में दर्द होता है, और इतना सा दर्द पूरे शरीर को तकलीफ देता है। एड़ी में एक कोने में दर्द होता है, पूरा शरीर चल नहीं सकता है। जब उम्र बढ़ती जाती है, इस रीति से छोटे छोटे अंग में दर्द होना शुरू होता है, तब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है और कितने सारे बहुमूल्य और अनमोल वरदानों से हमारा शरीर भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो शरीर की बात हो गई, और उसके अलावा हमारे आसपास परमेश्वर ने कितने सारे अनमोल वरदान दिए हैं। हर दिन सूरज उगता है, हमें रोशनी मिलती है, ये परमेश्वर का वरदान है। हम कहीं से भी और कितनी भी बड़ी तरक्की करके सूरज को नहीं बना सकते हैं, सूरज की रोशनी को नहीं पैदा कर सकते हैं। हर साल बारिश के समय आसमान से पानी गिरता है, इसीलिए हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस साल जून का 1 सप्ताह गया, 2 सप्ताह गया, 3 सप्ताह गए, और लोग पूछ रहे थे क्या इस साल बारिश होगी या नहीं होगी। बारिश नहीं हुई तो हम कहाँ से पानी लाएंगे बताओ? क्या करेंगे? समुंदर के पानी को फिल्टर करके मीठा बनाएंगे, वो तो आपके पीने के काम आएगा। अनाज कहाँ से उगेगा? चावल कहाँ से होगा? गेहूँ कहाँ से होगा? खाएंगे क्या? जिएंगे कैसे? एक पदार्थ पानी परमेश्वर हर साल आसमान से देता है, यदि उसने नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, बारिश होने के पहले पूरा माहौल ऐसा गरम 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 हो गया था। एक दिन बारिश हो गई कि प्रभु ने एक ही दिन में पूरा एयर कंडीशन बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने बड़े इलाके को एसी बनाने के लिए कितने सारे एसी लगाने पड़ते बताओ? और एसी काम भी करते क्या? प्रभु ने आसमान से एक ही एसी लगा दिया, पूरा माहौल ठंडा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आसमान से पानी गिरता है, हमें, यदि हम आत्मा में जीवित लोग हैं, तो हमें बोलना चाहिए, हे महान पिता, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद, क्योंकि ये तेरा दिया हुआ अनमोल वरदान है। तेरा दिया हुआ अनमोल वरदान है। कितने सारे लोग जब भी बारिश गिरते हैं, तभी परमेश्वर को दोष लगाते हैं। क्यों दोष लगाते हैं? उन्हें कहीं जाना है तो बारिश की वजह से रुकावट होती है। मतलब आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ बारिश रुक जाए, बाकी जगह पर बारिश हो जाए। कैसा मनुष्य का दिमाग है ना। कई लोगों को मैंने ये भी बोलते सुना है कि बस जहाँ खेत है वहाँ बारिश होनी चाहिए, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रभु ये भी कर देगा, पर आप गर्मी से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बारिश के समय शरीर में छोटी छोटी फोड़ियाँ आती है और कितनी सारी चमड़ी की तकलीफ़ होती है। जब हम पानी में भीग जाते हैं कितना अच्छा लगता है। ऐसे तो बादली से भी पानी से नहाते थे, फ़र्क नहीं पड़ता था। आसमान से जब भी बारिश होती है ना, तभी उससे हमारी चमड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन
चारों तरफ से परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, उसके महान वरदानों से भरा हुआ है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान ये है कि हमें पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम। इसका मतलब अपने पुत्र के बलिदान के पहले परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्रेम किया है, बहुत वरदानों से उसका जीवन भरा है। पर उसने इतना प्रेम किया कि अंत में उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, इंसान का पुत्र बन गया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर उसने बलिदान किया। परमेश्वर के अनगिनत वरदानों से मनुष्य का जीवन भरा हुआ है, तो भी लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव कर रहे हैं और परमेश्वर का विरोधी और मनुष्यों का विरोधी शैतान उसका हाथ पकड़कर नरक के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। पर परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा और तरस से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा नरक में जाए। वो नहीं चाहता है कि हम शैतान के हाथ से अनंत काल दुख उठाए। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर और हमारे सारे श्रापों को और पापों का सारा दंड उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। यीशु का क्रूस का बलिदान ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है। हम बोल सकते हैं प्रभु ने मुझे आंखें दी, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मुझे हाथ दिया, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मुझे पैर दिए, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मेरे लिए आसमान से बारिश को भेजा, ये उसका प्रेम है। वो मेरे लिए खेतों में अनाज को उगाता है, ये उसका प्रेम है। ये सब उसका प्रेम है। और इन सब से बढ़कर उसका प्रेम ये है कि मेरे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया ताकि मुझे पापों की क्षमा मिल जाए और एक दिन मैं स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके भी आगे परमेश्वर का प्रेम यह है कि यीशु का क्रूस का बलिदान होने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया। पर जाने से पहले उसने और एक वरदान की बात की थी। परमेश्वर पिता तुम्हें और एक वरदान देने जा रहा है, वो है दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा, जो आज धरती पर काम कर रहा है। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु इंसान के रूप में धरती पर था और उसने मनुष्यों के पापों का दंड लेकर क्रूस पर बलिदान किया। उसके इस बलिदान के द्वारा आज के दिन तक हर पापी के लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है, हर पापी के लिए मुक्ति और उद्धार उपलब्ध है, हर पापी के लिए स्वर्ग का रास्ता उपलब्ध है यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। और आगे बढ़कर जब पापों की क्षमा पाते हैं, उद्धार और मुक्ति को पाते हैं, तब परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा ये और एक बड़ा वरदान देता है। क्यों देता है? पापों की क्षमा पाने के बाद जब तक हमें धरती पर जीना है, हमारा धरती का जीवन खत्म नहीं होता है, तब तक हम अपने आप को पापों से बचाए रखें, दुनिया की गंदगी से अपने आप को बचाए रखें। और हमें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए कोई तो हमारे साथ होने की ज़रूरत है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसको सिखाते हैं, बिना किसी ने सिखाए वो अपने आप पढ़ाई नहीं कर सकता है। हमें पापों की क्षमा तो मिल गई, पर हम स्वर्ग में कब जाएंगे? 10 साल के बाद, 25 साल के बाद। तब तक हमारे लिए कोई टीचर चाहिए, कोई अगुआ चाहिए, कोई हमें सिखाने वाला चाहिए, कोई हमें इस रास्ते से आगे बढ़ाने वाला चाहिए। और वो है दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पिता ने यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में दिया हुआ है। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद और पापों की क्षमा करने मिलने के बाद हम तुरंत स्वर्ग में नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने पापों की क्षमा पाई और दूसरे ही पल मैं आसमान में स्वर्ग में पहुंच गई। ऐसा नहीं होता है। पापों की क्षमा मिलने के बाद, उद्धार होने के बाद हमें कुछ समय तक धरती पर रहना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी जो बाकी है तब तक हमें धरती पर रहना पड़ता है, पर ये जो हमारी ज़िंदगी है ये अभी से पापों में नहीं बितानी चाहिए, गलत कामों में नहीं बितानी चाहिए। इसमें हमने शैतान का नहीं सुनना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर पिता हमें एक टीचर देता है, पवित्र आत्मा, जो हमारा अगुआ है, वो हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, वो बाहर था, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। अंदर से वो हमारी अगुवाई करते रहता है। हमें कहता है यहाँ से चल, यहाँ से मत चल, ये बोल, ये मत बोल, प्रार्थना कर, स्तुति कर, वचन बोल। पवित्र आत्मा बोलते रहता है, अगुवाई करते रहता है, हमें सिखाते रहता है और हमें सत्य में यानी स्वर्ग के रास्ते में आगे चलाते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें अंदर से ताकत भी देता है ताकि दुनिया की ओर देखकर हम डर ना जाए, निराश ना हो जाए। दुनिया की ओर आसपास की भयानक बातों को देखकर हमारे अंदर डर ना पैदा हो जाए, या हमारे जीवन की बुरी बातों को देखकर हम निराश ना हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अंदर से ताकत देते रहता है, मजबूत करते रहता है। जब भी कोई बुरी बात होती है, पवित्र आत्मा अंदर से तसल्ली देता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब शैतान चिल्लाता है, हमें डराने की कोशिश करता है, शैतान बाहर से चिल्लाता है, अंदर से हमारा अगुआ बोलता है, मत डर, वो तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मत डर, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ, वो तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा। उसकी बातों को मत सुनना, उसकी बातों से मत डरना। ये हमें सिखाने वाला कौन है? ये हमें हिम्मत देने वाला कौन है? अंदर से हमें तसल्ली देने वाला कौन है? अगुआ, दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पहला सहायक यीशु था जिसने हमें हमारे पापों को उठाकर हमें पापों से बाहर आने के लिए मदद किया, पापों की क्षमा किया, वो हमारा पहला सहायक। और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने ऐसा कहा था कि वो तुम्हारे पास आएगा ताकि वो तुम्हारे पास सदा सर्वदा रहे, यानी एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, सदा सर्वदा, हमेशा तुम्हारे अंदर रहने के लिए, हमेशा तुम्हारी अगुवाई करने के लिए और तुम्हें ताकत देकर मजबूत बनाने के लिए वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शांत होकर इन सारी बातों के ऊपर सोचेंगे तब जानेंगे कि परमेश्वर के कितने बड़े एहसान और कितना बड़ा प्रेम हमारे जीवन के ऊपर है। हमारा पूरा ही पूरा जीवन चारों तरफ से परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से, उसके अनमोल वरदानों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद 1 मिनट के लिए नहीं होना चाहिए, 1 घंटे के लिए नहीं होना चाहिए, 2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा निरंतर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। निरंतर हमेशा हमारे मुंह में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, निरंतर उसका धन्यवाद होना चाहिए, निरंतर हमने उसके भजन गाने चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उसके उस वरदानों के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब सुबह आपकी आंखें खुल जाती है, आपके ज़बान से पहला शब्द निकलना चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद,
प्रभु तुझे धन्यवाद। आंखें खुलने पर मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। आंखें खुलने पर मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल कहाँ है? आज फेसबुक पे ऊपर क्या आया है, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया है, यूट्यूब पर क्या आया है। कितने सारे लोग आंखें खुलने के बाद पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं। हमें आंखें खुलने के बाद बोलना चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, रात भर तूने मुझे संभाला। ये नया दिन तेरे अनुग्रह से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे अनुग्रह के कारण तूने मुझे संभाला, तुझे धन्यवाद। इतना बोल के बिस्तर से पैर नीचे रखो, पहले प्रभु का धन्यवाद करो। तब से जो शुरू हो जाएगा, दिन भर में हमारे मुंह में प्रभु की स्तुति रहनी चाहिए, उसके धन्यवाद होने चाहिए। रात को सोते वक्त तक हमारे मुंह में हमारा दिल हमेशा बोलते रहना चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। यहाँ तक कि रात को बीच में कभी भी आपकी नींद खुल जाएगी, तब भी आपका दिल बोलते रहना चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। आपने कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि आप जब भी रात को सोते रहते हैं, आपके अंदर भजन बजते रहता है, लगता है हम गाना गा रहे हैं, है तो सोए हुए, पर ऐसा अनुभव करते हैं कि हम गाना गा रहे हैं। हम अपनी ही आवाज़ में प्रभु का भजन गाते हुए सुनते रहते हैं। इसका मतलब हमारा शरीर सोया हुआ है, पर हमारी आत्मा गा रही है, प्रभु के भजन कर रही है, प्रभु की स्तुति कर रही है। और यही हमारा फ़र्ज़ है, यही हमने हमेशा करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम क्या देकर परमेश्वर के एहसान को चुका सकते हैं। फूल क्या, फूलों की माला क्या, ये सारी बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं तब परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। इसका मतलब हमने अपना दिल उसको दे दिया है। और प्रभु को फूल नहीं चाहिए, उसको हमारा दिल चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांत होकर हमेशा परमेश्वर के एहसानों के बारे में, उसके वरदानों के बारे में ढूंढते जाना, खोजते जाना, सोचते जाना और हमेशा उसका धन्यवाद करते जाना। दिन रात उसके सारे अनमोल वरदानों के लिए उसका धन्यवाद करते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।